हेलो, नमस्कार। सो मिस्टर वेंकट राव, हर कोई अपनी मेमोरी को बहुत इंक्रीज करना चाहता है। सब चाहते हैं कि अपनी मेमोरी को हम लोग बढ़ाएं, याददाश्त को बहुत अच्छा करना चाहते हैं। हम जो भी लर्न करते हैं, जो भी याद करते हैं, उसको कभी ना भूलें। और ये हमारा हक है। अगर हम यहाँ पे हैं और हमने इस धरती पे जन्म लिया है, तो हमारा हक है कि ईश्वर ने हमें जितनी भी शक्तियां दी हैं इस ब्रेन के अंदर, उसमें से मेमोरी एक है, उस पर हमारा पूरा हक है। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग लेक ऑफ नॉलेज की वजह से इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि मेमोरी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। सो मिस्टर वेंकट राव, हम लोग कुछ तरीके, कुछ मेथड्स में आपके साथ में डिस्कस करूंगा, और आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और बहुत ज्यादा आप इंजॉय करने वाले हो। और अगले 1 आवर्स में हम लोग ये सारी चीजें सीख लेंगे। उसके बाद में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इस चीज में आप मास्टरी कर सकते हो, और इसको एज ए प्रोफेशन भी आप कर सकते हो, है ना। नॉट ए बिग डील, बहुत इजी आप इसको कर सकते हो, है ना। अब इसमें देखिए 2 से 3 तरीके हैं, है ना। सबसे पहले मेरा एक सवाल है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेमोरी को बढ़ाना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए? ऐसा क्यों लगता है आपको? बताइए। हाँ, सर अभी एजुकेशन पर्पस तो होना ही पड़ता है सर। हाँ। एजुकेशन के अंदर तो उस कुछ भी एमबीबीएस भी कुछ भी करे तो वो होना हम्म। ही पड़ता है सर। डिग्री हम्म। लेने का रहे तो वो स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से तो होना ही पड़ता है सर। फर्स्ट स्टैंडर्ड से पूरा एंड तक हमको मेमोरी होना ही पड़ता है सर। बिल्कुल। देखिए, मेमोरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मेमोरी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। हाँ हाँ आप चीजों हाँ। को याद नहीं रख सकते, है ना। अपने आप को, जब आपका मेमोरी वीक होगा तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप चीजों को भूल जाओगे, राइट। तो एक हम्म, मेमोरी, और आप देखो जिस बच्चे की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, या जिस पर्सन की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, वो हमेशा कॉन्फिडेंट होकर रहता है, बिकॉज उसको पता होता है कि मैं कोई भी चीज भूलने वाला नहीं हूँ। उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है, बिलीव होता है। लेकिन आज इंडिया के अंदर कोई भी इस चीज के बारे में बात नहीं करता है, ना तो स्कूल्स बात करते हैं, ना कॉलेज बात करते हैं, ना कोचिंग्स बात करते हैं। एक कैसे हम अपनी मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज देखिए एक फैक्टर ये भी है कि मेमोरी जो है, हम सबके अंदर बराबर है। मेमोरी किसी का कम या ज्यादा नहीं है। मेमोरी कम या ज्यादा नहीं होता, मेमोरी ट्रेंड या फिर अनट्रेंड होता है। ओके। अगर आप प्रॉपर मेमोरी को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग्स आप देते हैं अपने ब्रेन को, तो आप अपनी मेमोरी को मैक्स टू मैक्स लेवल तक लेके जा सकते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मेमोरी के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। कोई भी पर्सन, चाहे उसका एज 5 इयर्स का हो, 10, 12, 50, 60, कोई भी हो, हर पर्सन अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। ओके। सो ये आपके लिए बहुत ही एक अच्छा चांस है, और आप इस क्लास में आए हो तो धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, ठीक है। सो मेमोरी को देखिए इंक्रीज करने के 2 तरीके हैं। एक है हमारा नेचुरल तरीका, और एक है कुछ मेमोरी मेथड्स, ठीक है। एक हम नेचुरल तरीके से अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक है आर्टिफिशियल तरीका, जिससे कि आप इंस्टेंट अपनी मेमोरी को ग्रो कर सकते हो।
तो मैं आपके साथ में एक मेथड आपके साथ में शेयर करूंगा। आई होप वो मेथड आपको अच्छा लगेगा, और उस मेथड से अगर आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है, तो अगर आप हमारे मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन वर्कशॉप का हिस्सा हो, तो ये वर्कशॉप आपके लिए 3 महीने का बिल्कुल मुफ्त रहेगा, है ना। जस्ट आज एक डेमो क्लासेस है, इसकी डेट हम लोग अनाउंस करेंगे, फिर वहां से हम लोग 3 महीने का ये कोर्सेस करेंगे। ये तो जस्ट एक बोनस क्लासेस आपको दिया जा रहा है। और अगर आप हमारे मिड ब्रेन और थर्ड आई एक्टिवेशन का पार्ट नहीं हो, तो फिर आपको ये 3 महीने का वर्कशॉप करने के लिए, इसके लिए आपको फीस पे करनी होगी, राइट। सो सबसे पहले हम नेचुरल तरीका देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर हैं, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स को आप ट्रेंड करोगे, एक्टिवेट करोगे, उतना ज्यादा आपका मेमोरी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, राइट। सो मेमोरी को ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेंगे, और उन एक्टिविटीज से अपनी मेमोरी को जल्दी से शार्प करेंगे। तो फटाफट जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को आगे करिए। सभी लोग लेफ्ट हैंड को आगे करने के बाद उसको जस्ट इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग अंदर से बाहर इस तरीके से हम लोग मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये आपका आराम से हो रहा है, गुड, वेरी गुड, ओके। सो इसको हमने मूव किया। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो सेकंड हैंड है उसको हम लेंगे, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हैंड को हमने अंदर से बाहर इस तरीके से किया था क्लॉकवाइज, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट करेंगे इस तरीके से, ओके। ये भी आपसे इजीली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। प्रॉब्लम्स अब क्रिएट होने वाली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल करेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल करके एक को हम लोग क्लॉकवाइज मूव करेंगे, और एक को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, जस्ट अपोजिट, लाइक दिस, जस्ट अपोजिट। एक हमारा क्लॉकवाइज जाएगा, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और इस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे आपको मिस्टेक ये नहीं करनी है, बहुत सारे लोग इस तरीके से ऐसे 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 करेंगे, ऐसा ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। एक आपका क्लॉकवाइज, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, और जस्ट दोनों अपोजिट, ओके। सो मिस्टर वेंकटराव, आपसे हो रहा है या कोई परेशानी आ रही है आपको? प्लीज मुझे मैसेज में बताएं, आप लोग कर पा रहे हो या आपको कोई परेशानी आ रही है, प्लीज मैसेज में। आपको ये वर्कआउट करने में कोई परेशानी आ रही है, या फिर आप इजीली इस वर्कआउट को कर पाए, मुझे फटाफट से मैसेज करिए। आपका मैसेज का मुझे वेट है, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी मेरे पास किसी का मैसेज नहीं आया है, ओके। फटाफट से मैसेज करिए, आप कर पा रहे हो, इजीली कर पा रहे हो, या फिर कोई परेशानी आ रही है, आप चाहे तो अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं, या फिर मैसेज के दौरान भी बता सकते हो, है ना। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जब आप जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा ये लेफ्ट हैंड हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, राइट हैंड हमारे लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, ये आपस में क्रॉस इस तरीके से इंटरकनेक्ट होते हैं। सो जब आप हैंड का मूवमेंट्स करते हो और अपोजिट साइड में मूवमेंट्स करते हो, तो इनडायरेक्टली आपका जो ब्रेन है वो ऑप्टिमाइज होना स्टार्ट होता है, उसके अंदर जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट होते हैं, जिस कारण से हमारी मेमोरी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी हो जाती है, राइट। ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज जो हम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। उस एक्सरसाइज के दौरान हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से सभी लोग टेम्पल बना लीजिए, इस तरीके से सभी को टेम्पल बना लेना है। और टेम्पल बनाने के बाद में हम लोग कुछ एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेंगे। क्या एक्टिविटीज करना स्टार्ट करेंगे? इस तरीके से टेम्पल बनाने के बाद में आप एक एक करके मूव करना स्टार्ट करिए, ओके। इस तरीके से फर्स्ट सबसे पहले आप 10 टाइम्स आगे मूव करेंगे, 10 टाइम्स पीछे मूव करेंगे, सभी को करना है। 10 टाइम्स आगे मूव करेंगे, 10 टाइम्स पीछे मूव करेंगे। उसके बाद में ये आपका जो मिडिल फिंगर है, इसको 10 टाइम्स आगे मूव करेंगे, 10 टाइम्स पीछे मूव करेंगे। सभी को करना है, जितने भी लोग तो बैठे हैं करना है, क्योंकि हो सकता है आप घर पे करो या ना करो, लेकिन आप यहाँ पे करोगे तो कम से कम आप जो इस अपना टाइम जो दे रहे हो, उसमें अपनी मेमोरी को कुछ तो आप इनहांस करोगे ही करोगे, राइट। तो सभी को करना है। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है आपको, अपने रिंग फिंगर पे फोकस करना है। ये थोड़ा सा टफ टास्क होगा। जिस परफेक्शन के साथ में
आप अपने थंब को मूव कर रहे हो या फिर आप इंडेक्स फिंगर को मूव कर रहे हो या फिर आप अपने मिडिल फिंगर को मूव कर रहे हो, उसी तरीके से आपको अपनी रिंग फिंगर को भी मूव करना है। अगर ये आपसे नहीं हो रही है तो इसकी घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। ये करने से आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे, कहीं ना कहीं आपका आईक्यू लेवल इंक्रीज होगा। ये आपका जो फिंगर्स है, आपका रिंग फिंगर्स जो है, ये आपकी आईक्यू लेवल्स को इंक्रीज करता है और साथ ही साथ में आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन और आपकी लैंग्वेज से जुड़े जितने भी पार्ट हैं उसको बहुत अच्छा करता है। ठीक है, आपकी पिच और टोन को भी ये बहुत जबरदस्त करता है। सो सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है रिंग फिंगर्स पे। अगर आप कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी हम हमारी थर्ड एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर हमें क्या करना है, इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग आंखों का कुछ मूवमेंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी जितने भी लोग बैठे हैं, बिल्कुल आप कमर को सीधा करके आप बैठ जाएं। ठीक है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं कहीं पे भी, कमर को बिल्कुल सीधा करके बैठ जाएं। ठीक है, गर्दन को आप बिल्कुल सामने रखेंगे स्ट्रेट, और जैसा मैं कमांड दूंगा हमें वैसे करना है। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपके सामने कुछ ना कुछ तो होगा, कोई दीवार होगी या फिर कुछ ना कुछ गेट होगा या कुछ ना कुछ विंडो वगैरह होगी। आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बोलता हूँ बस उस तरीके से करना है। आपको गर्दन का बिल्कुल मूवमेंट नहीं करना, बॉडी का मूवमेंट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी आई बॉल्स का मूवमेंट करना है, राइट। आपकी आई बॉल्स है, सिर्फ उसका मूवमेंट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप सामने जिस तरीके से बैठे हुए हैं, आप लेफ्ट टू राइट देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। अपनी आई बॉल को, सिर्फ आई बॉल का मूवमेंट करना है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, लाइक दिस। और जितना आप इसको ले जा सकते हैं, जितना आप साइड में इसको ले जा सकते हैं, उतना आपको लेके जाना है। जितना आप लेफ्ट में लेके जा सकते हैं, जितना आप राइट में लेके जा सकते हैं, उस तरीके से आपको लेके जाना है। और आपको गर्दन का मूवमेंट बिल्कुल नहीं करना, बॉडी का मूवमेंट नहीं करना, सिर्फ आप आई बॉल का मूवमेंट करेंगे। ओके, सो ये हम लोग 20 टाइम्स करेंगे, तो सभी को 20 टाइम्स करना है। सामने देखेंगे और लेफ्ट टू राइट देखना स्टार्ट करेंगे 20 टाइम्स। जितना आप लेके जा सकते हैं उतना लेके जाइए। ऑलराइट, अभी क्या करना है आपको, अभी जैसे आपने लेफ्ट टू राइट आपने अपनी आई बॉल्स का मूवमेंट किया, अभी हमें सर्कल में मूवमेंट करना है। सामने देखकर हम सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे, अपने आई बॉल का हम लोग मूवमेंट करेंगे, सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। कमर को बिल्कुल हम लोग सीधा करेंगे, गर्दन बिल्कुल हम स्ट्रेट करेंगे, सिर्फ आई बॉल से सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे। सभी को करना है और ये भी आप 20 टाइम्स करिए। ओके, ऑलराइट। सो अभी हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, आइज की एक्सरसाइज रहेगी। इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें सामने देखकर हमें 8 बनाना है। ओके, जो इसको 8 बोल सकते हैं या फिर इनफाइनाइट का जो साइन होता है, इस तरीके से हमें 8 सामने बनाना है अपनी आईज से। याद रखिए, अगर आप गर्दन का मूवमेंट करते हैं और आप बॉडी को अगर हिलाते डुलाते हैं, तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, है ना। सो आपको क्या करना है, सिर्फ आई बॉल्स का मूवमेंट करना है बिना गर्दन को हिलाए। 20 टाइम्स हम लोग सामने 8 का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे सिर्फ आई बॉल से। ओके, ऑलराइट। सो हमने ये एक्सरसाइज किया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी मेमोरी को मैक्स टू मैक्स इनहांस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिसेस करना पड़ती है। अगर आप मान के चलिए कि ट्वाइस इन अ वीक अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, या हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर प्रैक्टिसेस करते हैं, तो आपको 1 महीने के अंदर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ये नेचुरल तरीका होता है मेमोरी को इंक्रीज करने का। ओके, सो अब हम एक और तरीका हम लोग जानेंगे मेमोरी को इंक्रीज करने का। ये एक मेमोरी मेडिटेशन है और इसको करना आसान है, लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ में व्यक्ति नहीं कर पाता है।
जब इसको कंसिस्टेंसी के साथ में व्यक्ति नहीं कर पाता तो फिर बोलता है यार इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है, अगर आपको इसके जो पीछे का जो साइंस है अगर वो समझ में आ जाए अगर आपको, तो ये मान के चलिए आप इसको कभी मिस नहीं करेंगे। और ये आप अगर आप 5 मिनट भी करते हैं डेली, अगर आप अपनी जीवन का 5 मिनट का समय निकाल के अगर इस मेडिटेशन को करते हैं, तो आप अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। अब ये सारी चीजें मैं भी आपको बहुत जल्दी-जल्दी बता रहा हूँ। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप हमारे मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन के कोर्स में अगर हो, तो ये वर्कशॉप आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ तक। अगर आप हमारे मिड ब्रेन और थर्ड आई एक्टिवेशंस के वर्कशॉप में नहीं हो, ओके, सो फिर आपको इस वर्कशॉप का चार्ज करना पड़ेगा। इस वर्कशॉप का 3 मंथ का जो हम लोग चार्जेस आपसे लेंगे वो 3000 रुपीज़ है ना? सो वहाँ पे डिटेल में हम लोग बात करते हैं, ठीक है? सारे नोट्स वगैरह भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। देन अभी जितना आपको मैं बता रहा हूँ बस उतना ही करना है आपको। सो अभी क्या करना है, आप इस मुद्रा का विशेष ध्यान रखें। आप लेफ्ट हैंड को लीजिए, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड को इस तरीके से रखिए और इस तरीके से थंब को कनेक्ट करिए। अगेन मैं आपको बताता हूँ, लेफ्ट हैंड, इसके ऊपर राइट हैंड और थंब को इस तरीके से कनेक्ट करिए, राइट? और इसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, सामने रखना चाहें कहीं पे भी आप रख सकते हो, है ना? और एक तो हमें इस मुद्रा का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना है। सेकंड इसके अपना जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बिल्कुल आपको स्ट्रेट ऐसे कमर को सीधा करके मेडिटेशन करना है, ठीक है? लेकिन इस मेडिटेशन में आपको बोलता हूँ कि आप रिलैक्स होकर मेडिटेशन करिए, है ना? आप आराम से चेयर पे जैसे बैठे हैं तो आप टिक सकते हैं। पीछे अगर दीवार है या कुछ भी है तो आराम से टिक सकते हैं। आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि इसमें जब हम ध्यान करेंगे और सपोज कि आप बिल्कुल कमर को स्ट्रेट रख के बैठे हैं, कई सारे लोगों के कमर में पेन होने लगता है तो पूरा ध्यान वहां पे चला जाता है। फिर हम लोग जिस चीज की मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं मेमोरी का, उस पे हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है ना? सो जैसे भी आप रिलैक्स बैठना चाहे रिलैक्स बैठ सकते हैं। और थर्ड इसके आप जब अपनी आईज को क्लोज करते हैं, जब आपकी आंखें बंद आप करोगे, तो आपको एकदम से डायरेक्ट अपनी आंखों को ओपन नहीं करना। आपने क्लोज किया, ओपन एकदम से डायरेक्ट नहीं करना है। आप क्या करेंगे सबसे पहले, जब आप इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे, जब भी आपको अपनी आईज को ओपन करना है, जब आपका मेडिटेशन कंप्लीट हो गया है और आंखों के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और धीरे-धीरे आंखें आप अंदर ओपन कर लोगे और इस तरीके से रिलैक्स हो जाएँगे। और आपको 5 सेकंड तक करीब-करीब 5 सेकंड आपको अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखना है आपको, जिससे कि जो भी मेडिटेशंस के जो रिजल्ट्स आपको प्रॉपर मिल पाए, ओके? सो हम इस मेडिटेशंस का एक अनुभव लेते हैं, है ना? वैसे इसको 5 मिनट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अब चूँकि इतने हमारे पास अगर समय नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमें 1 डेढ़ घंटे में डिस्कस भी करना है, सो अभी हम 1 से 2 मिनट हम लोग करेंगे, है ना? 2 मिनट का टाइम हम लोग देख लेते हैं स्टॉप वॉच के साथ में और 2 मिनट हम लोग ये मेडिटेशंस करेंगे, ओके? एक बार जब आँखों को आप क्लोज़ करोगे, तो आँखें आपको ओपन जभी भी करोगे आप, तो आपको इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे आप और आँखों पे रखेंगे, तभी आँखें ओपन करना है। और जब भी आप मेडिटेशंस करें, तो आपको ध्यान ये रखें कि आप ऑलरेडी फैमिली को पहले बता दें कि मैं मेडिटेशंस कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब ना करे। इसके अंदर आप क्योंकि अगर आप कहीं रूम के अंदर मेडिटेशंस कर रहे हो, कोई आके अगर आपको डिस्टर्ब कर दे, तो जो हमें रिजल्ट्स मिलने वाला है वो रिजल्ट्स नहीं मिलता और कहीं न कहीं हमारा जो मेहनत है वो बेकार चली जाती है, राइट? सो आप ये पहले सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसी जगह पे बैठे यहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, ओके? सो अभी हम 1-2 मिनट मेडिटेशंस करने वाले हैं। मैं जैसा बोलूँगा आपको उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, राइट? आप इस तरीके से मुद्रा बना लीजिए, लेफ्ट के ऊपर राइट हैंड थंब को टच करेंगे, इस तरीके से बैठ जाइए। जैसे आपको रिलैक्स लगे, आप बैठ जाइए और आँखों को आप क्लोज़ कर लोगे। मेरी आँखें ओपन रहेंगी लेकिन आप सभी को आँखें क्लोज़ करना है ना? क्योंकि मुझे तो आपको इंस्ट्रक्शंस देना है इसलिए। सभी अपनी आँखें बंद कर लीजिए। क्लोज़ योर आइज़। धीरे-धीरे आप अपनी साँसों पे ध्यान देना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे आपकी साँस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। पूरा ध्यान साँसों पे बनाए रखेंगे। आपकी साँस अंदर आई, बाहर गई। साँस अंदर अंदर आ रही है, तो आ रही है। अगर साँस बाहर जा रही है, तो जा रही है। पूरा ध्यान साँसों पे केंद्रित करेंगे।
मेमोरी को बढ़ाने के लिए मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। एक स्थिरता मन के अंदर आना चाहिए। अगले 1 मिनट तक हम अपनी सांसों पे पूरा ध्यान देंगे। ध्यान रहे बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के आपकी कोई भी सांस ना अंदर आ पाए ना बाहर जा पाए। हर सांस पे आपको पहरेदारी रखना है। अगले 1 मिनट तक ध्यान से हम अपनी सांसों पे फोकस करेंगे। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। पूरा ध्यान सांसों पे बनाए रखें। अगले 1 मिनट तक पूरा ध्यान हम लोग सांसों पे बनाए रखेंगे। ध्यान रहे बिना परमिशन के ना तो सांस अंदर जाना चाहिए ना बाहर जाना चाहिए। प्लीज म्यूट करें। पूरा ध्यान सांसों पे बनाए रखें। पूरा ध्यान सांसों पे बनाए रखें। अब धीरे धीरे आप अपने अंदर झांकना स्टार्ट करेंगे, अपने अंदर देखना स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे आपके अंदर कई सारे रंग हैं। आपके अंदर बिल्कुल भी अंधेरा नहीं है। धीरे धीरे आप अपने अंदर देखना स्टार्ट करेंगे। अंदर से धीरे 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 ऊपर की ओर आएंगे और अपने मिड ब्रेन, आपका थर्ड आई, दोनों आईब्रो के बीच में जो थर्ड आई है, वहां पे देखना स्टार्ट करेंगे। अंदर से देखना स्टार्ट करेंगे, अंदर से पूरे ध्यान से। पूरा ध्यान हम लोग लगाएंगे और पूरे ध्यान से अंदर से हमारी थर्ड आई की तरफ देखना स्टार्ट करेंगे पूरे मन से। सांसों पे ध्यान बना रहे और थर्ड आई पे ध्यान बना रहे। धीरे धीरे आप डीप अवस्था में जा रहे हो। धीरे धीरे आप और डीप जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो। बॉडी को बिल्कुल हल्का कर देना है। बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है। बिल्कुल हल्की बॉडी हो चुकी है। पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे। पूरा ध्यान सांसों पे बना रहे। पूरा ध्यान थर्ड आई पे बना रहे। पूरा ध्यान थर्ड आई पे बना रहे। इन्हीं चीज को हम लोग 5 मिनट तक दोहराएंगे। लेकिन अभी हमारे पास वक्त की कमी है, तो हम मेडिटेशन अभी हम लोग क्लोज करेंगे। मैंने आपको ओपन करने का तरीका बताया है कि जब भी आप मेडिटेशन को क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तो हाथों को रगड़ के आंखों के ऊपर रखना है और देन आप आंखों को ओपन कर सकते हैं। आप सभी ओपन कर सकते हैं। पांच सेकंड अपने आप को रिलैक्स करें। ओके, सो आई होप सब आप सबने इसको एक्सपीरियंस किया होगा। आपने देखा होगा कि शुरू शुरू में आप अपनी सांसों पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, है ना। सांस आपके कंट्रोल में नहीं थी। इसका मतलब कि हमारा जो मन है, हमारा वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अगर मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो कैसे भी करके आपकी मेमोरी तो आपके कंट्रोल में नहीं होगी, है ना। सो जब आप मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करते हो तो धीरे धीरे सारी चीजें आपके कंट्रोल में आने लगती है। आपका माइंड और आपका बॉडी आपके कंट्रोल में आने लगता है। और मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशंस में आपका बॉडी और आपका
आपका ब्रेन और आपका बॉडी दोनों आपके कोऑर्डिनेशंस में आ जाते हैं, जिससे कि आप मन चाही चीज कर सकते हैं, जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस मेमोरी के अंदर, मेमोरी वर्कशॉप के अंदर भी हम ये सारी चीजें आपको बताते हैं, स्पेशली एडल्ट को ये सारी चीजें सिखाते हैं। ओके, सो अब टाइम को ज्यादा ना वेस्ट करते हुए, मतलब मैंने आपको भी बताया कि नेचुरल तरीके से क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे ही जब आप इस कोर्स में जब हम लोग आते हैं, है ना, जो थर्ड आई वालों के लिए फ्री है, और जो थर्ड आई नहीं कर रहे उनके उनके लिए उनको इस चीज का फीस पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम लोग एक्टिविटीज करते हैं, कुछ हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, कुछ हम लोग ब्रेन की एक्टिविटीज करेंगे, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करेंगे, देन हम कोई ना कोई एक नया मेमोरी मेथड्स हम लोग सीखेंगे, राइट। सो अभी हम लोग मेमोरी मेथड्स के ऊपर आ रहे हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ मेमोरी मेथड्स, ठीक है। देखिए बहुत सारे मेमोरी मेथड्स है, और आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं, है ना, और सबका तरीका अलग अलग है। बहुत सारी चीजें कॉमन है, बहुत सारी चीज से सेम है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि आप उन मेमोरी मेथड्स को ना देखते हुए उसके जो बेसिक्स है उसको आप देखिए कि उसकी नींव क्या है, वो कैसे वर्क करते हैं, और हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए कि हमारा ब्रेन किस तरीके से काम करता है, और ब्रेन को कैसी चीजें याद होती हैं, तो आप बहुत सारे खुद से क्रिएट कर सकते हो, मेमोरी मेथड्स आप क्रिएट कर सकते हो, और इसको एज ए प्रोफेशनली भी कैरियर आप बना सकते हो, और बहुत अच्छी इनकम भी कर सकते हो। क्योंकि आज जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन सारी चीजों की रिसर्च करें, राइट। लेकिन आप कर सकते हो और उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको एज ए कैरियर भी अगर अपनाते हो, तो हमारे सर्टिफिकेट कोर्स भी होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, 4-5 हज़ार में हो जाते हैं कंप्लीट, और जिसमें कि हम आपको ये बताते हैं कि आप कैसे ये सारी चीजें सीखने के बाद में आगे सिखा सकते हो। और अगर आपके पास हफ्ते में 1 दिन का टाइम है, 2 दिन का टाइम है, तो इसको कर सकते हो अपनी जॉब या किसी प्रोफेशन के अलावा, है ना। सो इसमें हम लोग बेसिक को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर थोड़े से अलग है, ठीक है। लेकिन कई बार हमें ये बताया गया है कि हमारी मेमोरी कमजोर है, ठीक है। लेकिन हमारी मेमोरी कमजोर नहीं है। आपके ब्रेन के अंदर जितने न्यूरॉन्स हैं, उतने ही न्यूरॉन्स मेरे ब्रेन के अंदर है, तो मेमोरी कमजोर कैसे हुई? और मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर मेमोरी कमजोर होती, तो हमको टीवी कैसे याद होती? टीवी के अंदर जो सीरियल्स आते हैं, मूवीज आती हैं, वो हमको याद कैसे होते हैं, है ना? वो तो हमको याद हो जाते हैं, उन्हें हम कभी याद करने के पर्पज से कभी नहीं देखते। हम ना जो याद करते हैं, जैसे बुक्स वगैरह, कुछ सिलेबस वगैरह हम लोग याद करते हैं, कोई चीज, हम सिर्फ उसी चीज को भूलते हैं। लेकिन टीवी सीरियल वगैरह हम उन चीज को कभी नहीं भूलते, वो चीज हमको अपने आप ही याद हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेमोरी हमारे ब्रेन के अंदर है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से एक चीज हमको याद होती है और दूसरी चीज हमको याद नहीं होती है। लेकिन ये तो प्रूफ हो गया कि मेमोरी आपके अंदर है, इसलिए आपको ड्राइविंग याद रहती है, कुकिंग याद रहती है, लोगों के चेहरे आपको याद रहते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें होती है। तो हमारा जो ब्रेन है, उसकी कुछ लैंग्वेज है, जैसे हर चीज की लैंग्वेज होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन की लैंग्वेज है। हमारी ब्रेन की लैंग्वेज क्या है कि हमारे ब्रेन को डिजिट याद नहीं होते हैं, वर्ड्स भी याद नहीं होते हैं, पिक्चर याद होते हैं। मतलब कुछ एसोसिएशन का काम है, जिस कारण से कुछ चीजें हमें याद होती हैं, कुछ चीजें हमें याद नहीं होती है, ठीक है। सो डिजिट और वर्ड को अगर आपको याद करना है, क्योंकि आपके ब्रेन की वो मेमोरी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ब्रेन की मेमोरी है उससे हमें वो चीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी ब्रेन की मेमोरी क्या है कि हमारी ब्रेन को एसोसिएशन वाली चीज जल्दी से याद हो जाती है ना। एसोसिएशन मतलब ये कि कोई भी चीज जब एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो हमें याद होती है। जैसे कि आप अपने शहर में हो और आपको मंदिर जाना है, तो आप ना बाय रोड जाते हो मंदिर, है ना, आपको पता है कि कहाँ पे सर्कल आने वाला है, कहाँ पे कोई लैंडमार्क आने वाला है, तो आप उसके माध्यम से पहुंच जाते हो। लेकिन सपोज कि अगर एक दिन वो सर्कल गायब हो जाए, वो सारी चीज गायब हो जाए, तो आप मंदिर अगर पहुंचना भी चाहे तो शायद मंदिर नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका जो एसोसिएशन जो है, जो वो सड़क जो एसोसिएशन का काम कर रहे थे, तो वो एसोसिएशन अब खत्म हो चुका है। तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजिंग वाला काम हो जाएगा कि यार मैं कैसे मंदिर तक पहुंचूं, क्योंकि सड़क है नहीं, सर्कल है नहीं, लैंडमार्क है नहीं, है ना। आपके ब्रेन को एसोसिएशन याद होता है। तो अभी हम जो मेथड्स देखेंगे उसमें एसोसिएशन का यूज करेंगे। सेकंड, इमेजिनेशन। देखिए इमेजिनेशन बहुत पावरफुल चीज है, और आइंस्टीन कहते हैं कि दुनिया में सबसे पावरफुल इमेजिनेशन है, और जिस व्यक्ति ने अपने इमेजिनेशन का यूज किया उसने बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक है।
आज से 500 साल पहले इंसान और जानवर दोनों जंगल में रहा करते थे, लेकिन 500 साल के बाद यानी अब हमने अपनी लाइफ को कितना इजी कर दिया है, कितनी अच्छी हमारी लाइफ हो गई है ना। कितने जैसे हम एक दूसरे को इतनी दूर से बैठ के भी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन जानवर ऐसा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि और हमने अपनी लाइफ को कितना इजी कर दिया है, कितनी सारी चीजें इन्वेंशंस कर दी हैं, लेकिन जानवर ने ऐसा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंसान ने इमेजिनेशन किया, इमेजिनेशन करने के बाद उस पर एक्शन लेके काम को करना स्टार्ट किया, और जानवर उतना नहीं कर पाए। तो अगर हम कोई भी चीज याद करना चाहते हैं और उसके अंदर अगर हम अगर इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो वो चीज इजी हो जाएगी, और जो हम प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे। लास्ट आपने देखा होगा कि आपको वही चीज याद होती है जो कि थोड़ी सी अतरंगी होती है, और कह सकते हैं जिसको रिडिकुलस रिडिकुलस होती है, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, मजाक वाली चीजें होती हैं, वो हमको अच्छी भी लगती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मूवी जल्दी याद होती है, किताबें तो मूवी याद होती है जल्दी से। ठीक है, कोई भी आपको चुटकुले जल्दी से याद हो जाते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो कि डिफरेंट है बिल्कुल, या फिर उसका साइज बहुत बड़ा है, या फिर साइज बहुत छोटा है, या फिर नंबर्स में बहुत ज्यादा है, ऐसी चीज भी आपको याद हो जाती है, और बाकी की चीज आपको याद नहीं होती है ना। लॉजिक वाली चीज कम याद होती है ना। सो अगर किसी चीज को हम थोड़ा सा हंसी मजाक बना दें, इलॉजिकल बना दे, उसको रिडिकुलस बना दे, मजाक जैसा कुछ बना दे, तो वो चीज हमको याद हो जाएगी। ऐसे ही हम एक मेथड्स को आज देखने वाले हैं, और उस मेथड से हम लोग ये सीखने का कोशिश करेंगे कि वाकई ये सारी चीजें काम करती हैं या नहीं करती हैं। ओके, सो ये मेथड बहुत ही इजी है, और बहुत मजा आपको आने वाला है, और हो सकता है आपको इस बारे में पहले से भी पता हो। ओके, सो उसको कहा जाता है शेप मेथड, जो मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। अच्छा, उससे पहले मुझे कोई बता सकता है कि अगर किसी चीज की अगर मैं बात करूं, जैसे एक इंडिया के प्रेसिडेंट की लिस्ट है, वो मुझे याद करनी है, इंडिया के प्रेसिडेंट या कुछ भी। तो जैसे कि प्रेसिडेंट के बारे में तो हम सब लोग जानते ही हैं, तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि हमारे 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? आप में से जितने भी लोग हैं, बिना गूगल किए अगर कोई बता पाए कि हमारे 4th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे 7th नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? हमारे 16 नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे? 17 नंबर के प्रेसिडेंट, 17 17 नंबर के, तो अभी जो लेटेस्ट में जो प्रेसिडेंट है वही 17 नंबर के हमारे प्रेसिडेंट है, राइट। सो इस मेथड को सीखने के लिए अगर एक्साइटेड हो, मतलब हम लोग अभी क्या करेंगे, मैं आपको जो शेप मेथड बताऊंगा उससे हम सारे प्रेसिडेंट अभी याद करने वाले हैं। अगर आपने मेरा साथ दिया जैसा जैसा मैंने बोला, तो देखिए याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है चीजों को याद रखना। याद तो आप चीजों को दोहरा दोहरा के रट रट के कर ही लोगे, किसी भी चीज को अगर आप 5 बार रिपीट करोगे, 10 बार रिपीट करोगे, 100 बार रिपीट करोगे, तो वो चीज आपको याद हो जाएगी। लेकिन वो चीज हमको परमानेंट याद नहीं होती। आज हम जो मेथड्स जो सीखने वाले हैं, उस मेथड से हम ये जानेंगे कि चीजों को परमानेंट कैसे हम याद करते हैं, और ऐसे बहुत सारे मेथड है। और आप जब हम कोर्स करोगे, आप जब इन सारी चीजों को सीखोगे, तो आप खुद भी बहुत सारी आप मेथड्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट बनाने के लिए ये मेथड्स आपके बहुत काम आएगा। सो मुझे एक बार पहले सभी लोगों के मैसेज चाहिए, यस मैं इस मेथड को सीखना चाहता हूँ। सब यस करके एक बार लिखकर मुझे मैसेज करें, टेक्स्ट करें, देन फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों के मुझे मैसेज चाहिए, तभी हम आगे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, वेंकट राव सर का सबसे पहले मैसेज आया, यस सर, और आप बिल्कुल सीखोगे सर। आपने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है, आप बिल्कुल सीखोगे सर। और मैं आपको एक और प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे कि अभी मैं आपको ये चीजें अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, है ना। अभी कितना टाइम हो गया? अभी टाइम है, हम ये पूरी चीज सीख जाएंगे। अगर नहीं भी सीख पाए तो पर्सनली मैं इस चीज की आपको पूरी रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, मतलब ये जो हमारा शेप मेथड है, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको मैं पर्सनली भेजूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपका मैसेज मेरी आप मतलब मेरे कहने पे आपका मैसेज आया। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस मेथड को हम समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। अगर आपको स्क्रीन ना दिखे तो आई रिक्वेस्ट आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी।
इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, सो ये प्रेसिडेंट की लिस्ट है, ठीक है। एक बार मुझे आप अनम्यूट करके बता दीजिए, वेंकट सर, आप मुझे बता दीजिए, आपको स्क्रीन दिख रही है सर? प्रेसिडेंट का जो नेम लिखे वो दिख रहे हैं आपको? हाँ दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। सो अभी ये जो है हम इन सारी चीजों को हम लोग को याद करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये प्रेसिडेंट की लिस्ट है, ठीक है, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा तो वो हमें याद नहीं था, हम लोग भूल गए थे। होता भी यही है कि हम लोग याद करते हैं भूल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप इनको याद नहीं कर सकते, आप इनको 100% याद कर सकते हो, हर एक व्यक्ति याद कर सकता है। लेकिन याद करने के बाद में मुझे आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि मैं आपसे 1 साल के बाद अगर पूछूं कि मुझे आप तो लाइन से बिल्कुल प्रेसिडेंट के बताइए, आप नाम बताइए, तो आप 1 साल के बाद नहीं बता पाओगे। अगर मैं आपको रैंडमली अगर आपसे पूछ लूं कि 11th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, 40 नंबर के कौन है, 6 नंबर कौन है, 7 नंबर के कौन है, 5 नंबर के कौन है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे, है ना। सो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ एक मेथड जिससे कि हम इस चीज को परमानेंट याद कर सकते हैं। और इवन आपने मैंने जैसा बोला अगर आप वैसा करेंगे तो ये चीज आपको परमानेंट याद हो जाएगी। आप इसको अगर कोई 1 साल के बाद अगर सोते हुए भी आपको अगर कोई बोले ना, आप ना बता दोगे। आपसे कोई बोलेगा 6 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, आप तुरंत बता दोगे। 7 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तुरंत बता दोगे। ओके, सो हम इन चीज को करते हैं। अभी समय को देखते हुए हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं। अगर हमारे पास समय होगा तो पूरे 17 हम लोग करेंगे, है ना। मुझे ऐसा लगता है आप बोर ना हो जाओ, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे, है ना। पहले हम 10 तक हम लोग याद करेंगे, देन फिर 10 के आगे, ठीक है। सो जैसे कि इसका नाम है शेप मेथड। ओके, सो शेप मेथड इसका नाम है, तो ये बहुत फनी है, हमें रिडिकुलस बनाना है। तो आप देखो इसमें जितनी चीजें हैं उसका कोई ना कोई एक शेप है। जैसे 1 को अगर आप देखोगे तो 1 का एक शेप है स्टिक की तरह, 2 का एक शेप है डक की तरह, 3 का एक शेप है हर्ट की तरह, 4 का एक शेप है चेयर की तरह, 5 का शेप है हुक की तरह, 6 का शेप है हॉकी स्टिक की तरह, 7 का है लैम्प पोस्ट, 8 का है आपके एक चश्मे की तरह, गॉगल की तरह, 9 का है आप लॉलीपॉप भी बोल सकते हो, और माइक अगर आपको समझ में आता है क्योंकि ये बिल्कुल माइक जैसा दिख रहा है ना। इसका जो एनिमेटेड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल आपको माइक जैसा दिख रहा है। 10 का अगर आप शेप देखोगे तो 10 का जो 1 है वो बैट हो गया, और ये आपका बॉल हो गया, यानी बैट बॉल। ओके, ठीक है। हम लोग 11 भी देख लेते हैं। 11 रोड जैसा है बिल्कुल, आप ऊपर से अगर देखोगे 11 को तो रोड जैसा दिखेगा, ठीक है। अभी हम इतना पकड़ते हैं फिर आगे देखेंगे, ठीक है। सो अभी क्या करना है, आप सभी को अपनी आंखें बंद करनी है। क्लोज योर आईज। आंखें बंद करने के बाद में मैं जैसा जैसा आपको बोलूंगा बस आपको वो चीजें समझना है ना, और आपको तुरंत ही ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। अभी आपको इमेजिन करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया था, चीटिंग किसी को नहीं करना। अगर चीटिंग करोगे तो फिर मैं आपको इस चीज कोई गारंटी नहीं दे पाऊंगी कि आपको याद रहेगा। ओके, सो 1 का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह। आप अच्छे से उसको इमेजिनेशन कर लीजिए कि 1 का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह, मतलब 1 आना चाहिए, 1 के सामने एक स्टिक आना चाहिए। ओके, 2 का शेप इमेजिन कर लीजिए, 2 का शेप है एक डक की तरह, जो आपने देखा है ना, बतख की तरह, एक डक की तरह है 2 का शेप। और 3 का शेप है एक हर्ट की तरह, एक दिल की तरह। और 4 का शेप है एक चेयर की तरह, ठीक है। और जब होता भी है, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है कि मैंने जैसा बताया कि वैसा ही शेप आप याद रखो। अगर आपको लगता है कि 1 का शेप ऐसा है, 2 का ऐसा है, 3 का ऐसा है, 4 का ऐसा है, तो आप अपनी तरफ से भी कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपने कोई चीज को इमेजिनेशन किया, वो आपके ब्रेन में परमानेंट हो जाएगा। आप उसको बार बार रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना। तो 4 का जैसे मुझे अगर मैं एक साइड से देखता हूँ तो मुझे चेयर की तरह दिखता है, तो मेरा दिमाग में चेयर बसा हुआ है, ठीक है। अब 5 का शेप आप देखोगे तो 5 का शेप एक हुक की तरह दिखता है, जिसपे आप कपड़े को जो है आप हैंग कर सकते हो, कपड़े को उस वैसा दिखता है। और 6 का अगर आप शेप देखोगे तो 6 का शेप आप इमेजिन करोगे हॉकी की तरह दिखता है। हॉकी को आप ऊपर से देखना स्टार्ट करो, नीचे राउंड राउंड जो बना हुआ है, तो 6 का शेप कैसा है, एक हॉकी की तरह है। ओके, 7 का शेप कैसा है, एक लैंप पोस्ट की तरह है 7 का शेप, ठीक है। जो लैंप पोस्ट होता है वैसा है 7 का शेप। अगर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे तो 8 का है गॉगल की तरह, चश्मे की तरह 8 का शेप है ना, तो वो आप सामने से अगर देखोगे ना तो वो आपको 8 की तरह दिखेगा, ठीक है। 8 का शेप है चश्मे की तरह। 9 का है लॉलीपॉप की तरह, लॉलीपॉप आप समझ सकते हो या फिर उसको माइक समझ सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो आप समझ सकते हो, ठीक है। 10 का शेप है बैट बॉल की तरह, आप इमेजिन कर लो, है ना। अब देखिए आपको चीजें परमानेंट वही याद होगी जो आपके ब्रेन में जिसका पिक्चर आएगा। सो मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर आपके ब्रेन में पिक्चर आ रहा है तो परमानेंट याद होगा, नहीं तो भूल जाओगे आप, ठीक है।
11 का शेप कैसा है? एक रोड की तरह, ठीक है, एक रोड की तरह जो है 11 का शेप है, ठीक है। अभी आप एक बार ऐसा करिए कि इसको मन में आप इसका रिवीजन कर लीजिए, 1 से लेके 11 तक रिवीजन कर लीजिए। अगर कहीं पे आप कोई चीज भूल रहे हो तो मुझसे अभी आप पूछ लेना, अनम्यूट करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर आपका बिल्कुल सारा 11 तक अगर रिवीजन हो जाता है आपके दिमाग में, तो मुझे आप मैसेज कर देना कि यस आई एम डन, है ना। सो फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार 1 से 11 तक आप इमेजिनेशन कर लीजिए, अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा डन, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अगर कहीं पे कोई चीज भूल जाओ तो मुझसे आप एक बार पूछ लेना, 1 से 11 तक अगर कुछ भी भूल जाओ तो आप पूछ लेना। इमेजिन कर लीजिए, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए अगर आप भूल रहे हो। वेंकट राव सर हो गया, ऑल डन। शैलेश जी, राखी जी, रीमा, पसद, अर्श, है ना, ये सारी चीजें पता है आप जो मैंने अभी चीजें बताई, एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर कहीं पे कोई भी अगर आप भूल रहे हो किसी भी चीज को तो मुझसे आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ओके। और अगर हो गया है तो मुझे मैसेज में डन कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1 का शेप, जैसे कि अगर चलो मैं आपको नंबर्स बोलता हूँ, आप उसको मन में आपकी पिक्चर्स कर दिए, आपके आते जाएंगे। इमेजिन करिए 1 का शेप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऑल डन। यस, अगर किसी के कोई मिस हो गया हो तो मुझे बता दो, अगर किसी का पिक्चर आपके दिमाग में नहीं आया हो तो, और नहीं तो हम लोग मैसेज करिए मुझे, हम आगे बढ़ते हैं। थ्री एंड फाइव क्या सर? 3 and 5 क्या सर? 3 and 5? 3 क्या है सर? 3 का बोल रहे हो आप? हाँ, 3 and 5। हाँ ओके। 3 का है एक हर्ट की तरह, दिल की तरह। हाँ 3 का है एक हर्ट की तरह, है ना, जैसे आप ना हर्ट को अगर आधा करोगे ना तो 3 जैसा दिखेगा आपको, ओके। और 5 का है एक हुक की तरह, 5 का है हुक की तरह, है ना, जैसे हुक होता है ना जिसपे कपड़े आप टांग सकते हो। आप देखोगे 5 को अगर आप दीवार से लगा दो, है ना, आप जस्ट इमेजिन करो 5 को अगर आप दीवार से लगा दो यहाँ पे, तो वो उसका जो ऐसा साइज होगा उस पर आप कपड़े को हैंग कर सकते हो, है ना। तो 5 का साइज एक हुक की तरह हो गया। और 6 का किसी ने मुझसे पूछा है, 6 का साइज एक हॉकी की तरह, 6 का है एक हॉकी की तरह। आप हॉकी को इमेजिन करें, है ना, कि हॉकी को ऊपर से आप नीचे तक देखना स्टार्ट करेंगे तो वो हॉकी की तरह आपको साइज लगेगा। और 7 होता है लैंप पोस्ट, आपने देखा है वो ऐसे रोड के किनारे ऐसे लैंप पोस्ट लगा रहता है ना, तो वो 7 जैसा दिखेगा आपको, ओके। तो ये हो गया, ओके, ठीक है सर। अभी हम एक एक चीजों को याद करना स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे, उल्टा स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 11 का से स्टार्ट करते हैं। अच्छा वेंकट राव सर मुझे बताओ 11 का शेप कैसा है? रोड रोड सर, रोड रोड जैसा, रोड। ओके, ठीक है, रोड जैसा है उसका, ठीक है। तो हमको याद करना है सर 11 नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, हमको याद करना है। आपको जस्ट इमेजिन करना है जैसा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। 11 का शेप है रोड जैसा, उस रोड पे, उस रोड पे अभी सबको आंखें बंद करना है, उस रोड पे एक आर जैसा शेप का एक वैन जा रहा है। एक जो आर होता है, आर फॉर रोज होता है, तो आर जैसा शेप का एक वैन जा रहा है जिसमें बच्चे जाते हैं ना स्कूल, वो वैन जो होता है वो वैन जा रहा है, ठीक है। वो वैन जा ही रहा था कि अचानक से वैन बीच में से कट जाता है, वैन कट जाता है। जैसे ही कटता है ना तो उसमें से राम भगवान निकलते हैं। अगेन रिपीट करता हूँ, 11 का शेप है रोड की तरह, उस रोड पे आर जैसा एक वैन जा रहा था, वो वैन जाता है तो बीच में से कट जाता है, और जैसे ही कटता है तो उसमें से राम भगवान निकलते हैं।
ये स्टोरी को आप अच्छे से रिकॉल कर लो, ठीक है, कि रोड के ऊपर आर जैसा शेप का एक वैन जा रहा है, उसको कटता है तो उसमें से राम भगवान निकलते हैं। तो हमारे 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो अब सोचिए कौन हो सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आर, है ना, आर जैसा वैन जा रहा था, आर वैन, और बीच में से कट गया, कट, और राम को हमने कर दिया रमन। आर वैन कट रमन, हमारे 11th नंबर के जो प्रेसिडेंट थे वो थे आर वैन कट रमन। एक बार रिकॉल कर लीजिए अच्छे से, ओके। आर वैन कट रमन, वो आर जैसे शेप का वैन जा रहा था, वो बीच में से कट गया, उसमें से राम भगवान निकले, तो 11th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट हुए आर वैन कट रमन। ओके, ठीक है। इसको ना 5-10 सेकंड अपने ब्रेन में अच्छे से कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है, जिससे कि परमानेंट हो जाए। अगर इसका पिक्चर आपके अगर दिमाग में आ गया तो ये चीज आपको परमानेंट याद हो जाएगी, परमानेंट। ओके, सो इसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। आई होप हो गया होगा, इतना यार टाइम नहीं लगता, ठीक है। अभी हम जाते हैं 10th नंबर का प्रेसिडेंट। ओके, मैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है। हमारे साथ पनव रीमा पसद, है ना, जो मुझे नाम दिख रहा है ना, पनव रीमा पसद, आपका नाम आई डोंट नो क्या है। सो आप मुझे बताओ कि 10 नंबर का शेप कैसा था, बताइए फटाफट, 10 नंबर का शेप कैसा था, जल्दी बोलिए, हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, इतना वेट नहीं करना है, प्लीज प्लीज थोड़ा स्पीक फास्ट। आपको समझ में तो आ रहा है? पनव रीमा सबको बोलना कंपलसरी है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, सबको बोलना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप नहीं बोलोगे तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, मैं आपको रिमूव कर दूंगा, नहीं आप बताएंगे। हमारी क्लास का रूल्स है कि आप अगर हमारी क्लास में हो तो आपको सब कुछ याद हो जाना चाहिए क्लास के दौरान, बाद में कुछ भी नहीं, ठीक है। अगली बार मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूँ, आप मुझे आंसर नहीं दे रहे हो, अगली बार आपसे पूछूंगा, नहीं बताया तो मैं आपको आउट कर दूंगा, ठीक है। अभी मुझे राखी जी आप बताइए 10 का शेप कैसा है? बैट और बॉल जैसा। बैट और बॉल जैसा, ओके। सो 10 का शेप है बैट और बॉल जैसा, ठीक है। अभी हम इससे प्रेसिडेंट का नाम हम लोग याद करते हैं, ठीक है, बैट और बॉल। अभी 10 नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, उनका नाम है क्या है उनका नाम, ज्ञानी जेल सिंह। 10th नंबर जो प्रेसिडेंट है उनका नाम जो है नहीं थे ज्ञानी जेल सिंह। अभी ज्ञानी जेल सिंह को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, आपकी नजर में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि ज्ञानी होगा, आपकी नजर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होगा जो ज्ञानी होगा, जिसको आप बोलते होंगे ना इसको बहुत ज्ञान है, ये कुछ ना कुछ बोलता रहता है ना। अगर कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो किसी कोई बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला किसी व्यक्ति को ज्ञानी मान लीजिए। अब वो ज्ञानी क्या कर रहा है कि ज्ञानी ना वो क्रिकेट खेल रहा है, क्योंकि आपको वो जो शेप है ना उससे रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्रिकेट खेल रहा है, जैसे ही वो क्रिकेट खेल रहा है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको पुलिस आती है और जेल में डाल देती है, और जैसे ही वो जेल में जाता है उसके सींग निकल आते हैं, उसके सींग निकल आते हैं, ठीक है। तो दोबारा से हम लोग रिपीट करेंगे कि ज्ञानी क्रिकेट खेल रहा था और ज्ञानी को जेल में डाल दिया, और जेल में जैसे जाता है उसके सींग निकल आते हैं। इस स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो हमें पूरा नाम याद हो जाएगा कि 10th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी क्रिकेट खेल रहा था, जेल में गया, सिंह निकल आया, ज्ञानी जेल सिंह। इसको रिकॉल कर लीजिए फटाफट, इसको रिकॉल कर लीजिए, ज्ञानी जेल सिंह, ठीक है। और अगर आपसे फिर कोई पूछेगा कि 10th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको 10th नंबर के प्रेसिडेंट पे नाम याद नहीं आएगा, आपको 10th नंबर के प्रेसिडेंट पे याद आएगा कि कौन खेल रहा था, है ना, मतलब कौन क्रिकेट खेल रहा था, ज्ञानी। अच्छा अच्छा, ज्ञानी क्रिकेट खेल रहा था, जेल में डाल दिया, सी निकला, ज्ञानी जेल सिंह, आप कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। आपको क्यों, सही टाइम पे सही चीज याद हो जाएगी, और इसमें गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, आपसे गलती होगी ही नहीं, एरर की चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, तुरंत आप कर लो, ठीक है। चलिए 9th नंबर के प्रेसिडेंट हमारे कौन थे, कौन बताएगा? सैलिस सर आप बताओगे 9th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? नहीं सर, प्रेसिडेंट नहीं, शेप। प्रेसिडेंट तो मैं ही आपको बताने वाला हूँ, शेप। मुझे बताओगे शेप कैसा है, 9 नंबर का हमारा शेप कैसा था? सर एक्चुअली मैं शॉप पे कस्टमर था मैं। अच्छा हाँ ठीक है सर, कोई नहीं कोई नहीं, ओके ओके, है ना। सो मैं बता देखो 9 नंबर का जो हमारा शेप था वो आप 9 को अगर गौर से देखोगे तो वो माइक जैसा है, लॉलीपॉप जैसा दिखेगा, ठीक है। अभी अभी हमें याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम याद करने के लिए
अब जैसे मान के चलो कि हमें 9th नंबर के प्रेसिडेंट हमको याद करना है, ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि वो लॉलीपॉप या माइक जो है ना वो नीले कलर का है, वो लॉलीपॉप या जो माइक जो है, कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हो, वो ना ब्लू कलर का है, ठीक है। और उसको वो माइक को पकड़ के पता है कौन आ रहा है? आपने शोले मूवी देखी ना, शोले मूवी में वो ठाकुर जो था ना, संजीव कुमार, तो उसको उसको लेके कौन आ रहा है? उसको माइक को पकड़ के वो संजीव लेके आ रहा है, संजीव कुमार जो हीरो था ना वो संजीव लेके आ रहा है। और जैसे वो माइक लेके आता है, आप बोलते हो आई एम रेडी, मतलब आप उसके साथ जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो माइक नीले कलर का माइक है, संजीव लेके आता है और आपको उनके साथ जाने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो 9th नंबर के अगर प्रेसिडेंट अगर हम बात करें, तो 9th नंबर के जो आपके प्रेसिडेंट हैं, माइक कैसा था? नीले कलर का, तो उसका हो गया नीलम। कौन लेके आया था? संजीव, संजीव कपूर लेके आए, तो संजीव, नीलम, संजीव। और आप उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हो, आप उनको देख के बोलते हो आई एम रेडी, तो रेडी, डॉक्टर नीलम संजीव रेडी। 9th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। सो हम एक बार इसको दिमाग में रिकॉल करेंगे कि 9 का शेप एक माइक की तरह है या फिर एक लॉलीपॉप की तरह, वो नीले कलर का है और नीले कलर का वो संजीव कपूर लेके आते हैं। और जैसे वो आते हैं हम उनको देखकर बोलते हैं आई एम रेडी। दिमाग में अगर ये पिक्चर आपके आ गया तो हम झट से, अगर हमसे कोई पूछेगा कि 9th नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो हमें झट से याद आ जाएगा कि वो 9 मतलब माइक, माइक नीले कलर का कौन लेके आया? संजीव लेके आया, है ना। नीलम नीले कलर का माइक संजीव लेके आया और हम उनके साथ जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे, नीलम संजीव रेडी। इसको दिमाग में रिकॉल कर लो, ठीक है। झट से कुछ सेकंड, अब हम थोड़ी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गया है और अगले 5 या 10 मिनट में हम पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, 9th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट है नीलम संजीव रेड्डी। ओके, चलिए अब 8 की बात करते हैं। 8 का शेप कैसा था? चश्मे की तरह। 8 का शेप कैसा था? एक चश्मे की तरह, गॉगल की तरह, चश्मे की तरह 8 का शेप था। ओके, अब 8 का शेप चश्मे की तरह है। ओके, तो आपने जैसे सिगरेट का एक छोटा फॉर्म आता है बीड़ी, बीड़ी सबने देखा होगा, बीड़ी होती है, सिगरेट होती है, हम बीड़ी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो हमारे 8 नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे बीड़ी जत्ती, बीड़ी जत्ती। तो हम आंखें बंद करके बोलेंगे बीड़ी जत्ती, बीड़ी जत्ती, बीड़ी बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली। तो वो चश्मा जो है ना, चश्मे से ना टच होके ना वो बीड़ी जलने लगती है, चश्मे से टच होके वो बीड़ी जलने लगती है, यानी बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, ठीक है। तो 8 का 8 का जो शेप है एक चश्मे की तरह है और चश्मे से बीड़ी जत्ती जो प्रेसिडेंट जो जिनका नाम है, तो बीड़ी जत्ती का हमने कर दिया बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जली, बीड़ी जत्ती, मतलब चश्मे से टच होकर बीड़ी जल गई। और जिससे हमको याद आ जाएगा कि हमारे 8 नंबर के जो प्रेसिडेंट है वो है बीड़ी जत्ती, ठीक है, बीड़ी जत्ती, ठीक है। इसको फटाफट से रिकॉल कर लो कि चश्मा है, चश्मे के यहाँ पर बीड़ी रखी है वो जल गई, बस आपको बीड़ी जत्ती अपने आप याद आ जाएंगे। चश्मे के नाम पे बीड़ी रखी है वो जल गई, है ना, उससे टच होके जल गई। बस जस्ट इमेजिन कर लो उसको अपने ब्रेन में, इमेजिनेशन अच्छे से कर लो और आपको आ जाना चाहिए। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 7 का जो शेप है, 7 का शेप है एक लैंप पोस्ट की तरह, रोड के किनारे ऐसे लैंप पोस्ट लगा रहता है ना, ऐसे लैंप पोस्ट की तरह है, ठीक है, 7 का शेप, ठीक है। अब आपको इमेजिन क्या करना है, सभी को आंखें क्लोज करके इमेजिन करना है कि आपके घर के बाहर ना वो लैंप पोस्ट लगा हुआ है, आपके घर के बाहर वो लैंप पोस्ट लगा हुआ है और उस लैंप पोस्ट के नीचे ना एक फकीर बैठा होता है। फकीर होता है ना, इसके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो फकीर वो लैंप पोस्ट के नीचे बैठा हुआ है और वो फकीर का नाम है अली अहमद। आप जब भी घर से बाहर निकलते हो लैंप पोस्ट के नीचे फकीर बैठा रहता है और आप फकीर को देख के बोलते हो क्या रे अली अहमद कैसा है, क्या रे अली अहमद कैसा है ना, आप उसको हमेशा आते जाते यही बोलते हो, है ना। सो 7th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है फकीर का हो गया फखरुद्दीन और उसका नाम क्या है अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद। तो हमारे 7th नंबर के जो प्रेसिडेंट जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद, राइट। सो हम इमेजिन करेंगे कि वो लैंप पोस्ट के नीचे जो है ना एक फकीर बैठा हुआ है और फकीर का नाम है अली अहमद। जब भी हम आते आते उसको बोलते हैं क्या रे अली अहमद कैसा है, खाना खाया कि नहीं खाया, तो उसको हम हालचाल पूछते हैं आते हुए जाते हुए, ठीक है। सो आपको अगर आपके दिमाग में पिक्चर आ रहा है तो आपको झट से याद हो जाएगा
कि कोई आपसे पूछेगा 7वें नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, 7वें नंबर के प्रेसिडेंट से आपको लैंप पोस्ट याद आएगा, और लैंप पोस्ट से आपको पता चल जाएगा उसके नीचे फकीर बैठा था, फकीर का फखरुद्दीन और उसका नाम है अली अहमद, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ओके, दिमाग में रिकॉल कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दिमाग में रिकॉल कर लीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। सो अभी हम 6 नंबर के, देखो 6 नंबर के प्रेसिडेंट और 4 नंबर के प्रेसिडेंट सेम है, ठीक है। तो 4 नंबर का मैं आपको समझाऊंगा तो 6 नंबर के आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 4 का शेप कैसा था, एक चेयर की तरह, है ना। 4 का शेप कैसा था, एक चेयर की तरह। अगर अब सपोज करिए, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, सपोज करो कि आप ना किसी पार्टी में गए या कहीं पे भी, उस चेयर के ऊपर ना कोई लड़का बैठा हुआ है और वो लड़का अचानक चेयर से गिर जाए। उस चेयर के ऊपर कोई लड़का बैठा हुआ है और अचानक वो चेयर से गिर जाए, ठीक है। चेयर से अगर वो लड़का गिर जाए तो आप क्या बोलोगे, आप यही तो बोलोगे लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा, लड़का गिरा। अब इमेजिन करो उस चेयर के ऊपर किसी की वाइफ बैठी हुई है, जिसको वाइफ ना बोलते हमें, क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम याद करना है तो उसको बीवी बोलेंगे। बीवी चेयर के ऊपर बैठी हुई है और अचानक वो चेयर से गिर जाए, आप क्या बोलोगे, आप यही बोलोगे ना, बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, राइट। सो उस चेयर के ऊपर कोई किसी प्रेसिडेंट की बीवी बैठी हुई है और अचानक वो चेयर से गिर गई और आप बोले बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। तो 4th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, बीवी गिरी। अब वो बीवी जो चेयर से गिर गई है उसको खड़ा भी तो होना है, तो 6 का शेप कैसा था, एक हॉकी की तरह। तो वो हॉकी के सहारे वापस से खड़ी हो रही हैं, जो बीवी गिर गई थी वो हॉकी के सहारे वापस से खड़ी हो रही हैं, राइट। तो 4th नंबर और 6th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, बीवी गिरी। चेयर के ऊपर बीवी बैठी थी, अचानक इमेजिन कर लो चेयर के ऊपर बीवी बैठी हुई है और अचानक चेयर से गिर गई और हम बोलेंगे बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी, बीवी गिरी। तो 4th नंबर के प्रेसिडेंट बीवी गिरी हो गए, ठीक है। अब वो बीवी चेयर से गिरी, वो हॉकी का सहारा लेके वापस से खड़ी हो रही है जो बीवी गिरी थी। तो 6th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट कौन है, श्री बीवी गिरी साहब, राइट। बीवी गिरी इमेजिन कर लो अच्छे से, और आई होप आपका हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5th का। 5th का थोड़ा सा लंबा नाम है तो उसमें दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 5 की अगर मैं बात करता हूँ, हाँ यस, मैंने अभी शायद आपसे 5 बोला, 5 का थोड़ा सा लंबा है। और 5 का जो शेप है कैसा, मैंने आपको बताया था कि 5 को अगर दीवार पर अगर लगाओगे तो जस्ट वो हुक जैसा लगेगा जिससे आप कपड़े को हैंग कर सकते हो, ठीक है। तो 5 का शेप कैसा है, एक हुक की तरह, हुक की तरह 5 का शेप है। तो आपको इमेजिन क्या करना है, आपने वो देखा होगा, न्यायमूर्ति देखा है आपने, न्यायमूर्ति समझते हो आप, जो कोर्ट, जो अदालत होती है, जो कोर्ट होता है उसके बाहर वो होती है ना सफेद कलर की मूर्ति जिसकी काली पट्टी बंधी होती है और ऐसे हाथ में तराजू लेके बैठती है, उसको बोलते हैं न्यायमूर्ति, ठीक है। जो वो न्यायमूर्ति होती है जो कि कोर्ट के अंदर होती है, वकालत के अंदर जो होती है वो न्यायमूर्ति। तो आपको इमेजिन क्या करनी है कि वो ना न्यायमूर्ति है और उसके हाथ में जो तराजू जो लटका है, तराजू की जगह उसमें ना वो हुक लटका हुआ है। 5 का जो हुक है, 5 का जो शेप है हुक की तरह, वो हुक वहां पे लटका हुआ है ना, वो मतलब ऐसे हाथ में हुक को पकड़े है तराजू की जगह, और उस हुक पे ना एक किताब रखी हुई है, उस हुक पे एक किताब रखी हुई है, ठीक है। उस किताब पे लिखा हुआ है, सबसे पहले एक एक पॉइंट को कवर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यायमूर्ति है ना, न्यायमूर्ति, और वो न्यायमूर्ति जो है ऐसे हुक्म को पकड़ी है, तो सबसे पहला नाम हो गया न्यायमूर्ति, ठीक है। और उस किताब पे लिखा हुआ है मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। उस किताब पे क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है, ठीक है। तो पहला नाम हो गया न्यायमूर्ति, मोहम्मद, मोहम्मद साहब की हिदायत है, मोहम्मद की हिदायत, या फिर ऐसा बोल सकते हैं मोहम्मद की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत का हिदायत कर दिया और अल्लाह का कर दिया तुल्ला, है ना, अल्लाह का कर दिया तुल्ला। जस्ट हम याद रखने के लिए चीज कर रहे हैं, अल्लाह का कर दिया तुल्ला। तो अगर इसको इमेजिन करेंगे, वो न्यायमूर्ति के हाथ में होकर उस पर किताब लटकी और उस किताब पे लिखा है मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है। तो पूरा नाम अगर हम इसको पूरा अगर इसको जोड़ते हैं तो है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायत, अल्लाह का हो गया तुल्ला, तुल्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो 5th नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह।
आपको बस दिमाग में वो न्यायमूर्ति आनी चाहिए और उस पे किताब पे लिखा है मोहम्मद साहब की हिदायत है कि अल्लाह की नजर में सब बराबर है ना, उस हुक्म पे बस इतना अगर आप इमेजिन करोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, है ना। जस्ट इसको आप विजुलाइज कर लो, इसको अच्छे से कर लो, है ना। वो हुक पे जो है वो लटका हुआ है और लास्ट बस हम लोग करीब हैं बिल्कुल, 3 हमारे बचे हुए हैं, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ओके, सो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है। ब्रेन में अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, रिकॉल आपके ब्रेन में हो गया, जस्ट रिकॉल हो गया। ओके, सो अब हम बात करते हैं थर्ड, ठीक है। अब 3 का शेप कैसा था, दिल की तरह, थर्ड का शेप कैसा था, एक हार्ट की तरह। अगर दिल को आधा करेंगे तो वो 3 जैसा उसका शेप दिखेगा, राइट। सो आपने जाकिर हुसैन जी को देखा होगा, हमारे जो 3rd नंबर के प्रेसिडेंट है वो जाकिर हुसैन है। एक तो जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट को हमने कभी देखा नहीं, एक जाकिर हुसैन जिनको हम जानते हैं, इनके बड़े बड़े बाल हैं ना, वो तबला वादक हैं और ऐसे करके उनके घुंघरालू घुंघरालू बाल है ना। सबने देखा है जाकिर हुसैन जी को, सबने देखा है। एक बार मुझे यस करके बताओ अगर आपने देखा है। जो तबला बजाते हैं उनका कभी भी आप फोटो देखो गूगल पे या कहीं पे भी, पहले एक ताजमहल करके एक शायद कोई टीवी आती थी चाय पत्ती, उस पर उनका फोटो था, वो ऐसे हमेशा तबला वादक तबला बजाते रहते हैं। उनके घुंघरालू घुंघरालू बाल हैं, वो जाकिर हुसैन जी हैं, ठीक है। देखा है तो प्लीज यस करें, नहीं तो फिर मैं आपको गूगल पे बताऊं अभी आपको याद, क्योंकि दिमाग में पिक्चर आएगा तो याद रहेगा। जाकिर हुसैन जी को सबने देखा है, जिनके तबला वादक जो हैं, जिनके घुंघरालू बाल हैं, यस, ठीक है, देखा है। वेंकट राव सर आपने देखा है जाकिर हुसैन जी को? हाँ देखा है सर। ओके, ठीक है। तो अभी हमको इमेजिनेशन क्या करना है कि 3 का शेप है दिल की तरह, तो वो जाकिर हुसैन जी जो तबला बजाते हैं वो तबला भी दिल का शेप का है और वो दिल के गाने पे ही वो तबले को बजा रहे हैं और जब भी तबला बजाते हैं तो उसमें से दिल निकलता है, ठीक है। वो जाकिर हुसैन जी तबला बजा रहे हैं, तबला दिल के शेप का है और वो दिल के गाने पे वो बजा रहे हैं और उसमें से दिल निकल रहा है। बस आपको ये इमेजिनेशन करना है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछेगा 3rd नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको दिल याद आ जाएगा और दिल का तबला कौन बजा रहा था, जाकिर हुसैन जी। तो झट से आपको पता चल जाएगा कि 3rd नंबर के हमारे जो प्रेसिडेंट जो थे वो जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। ये भी आपने रिकॉल कर लिया होगा, राइट। चलिए अब हम आते हैं 2nd नंबर। अब 2nd नंबर का 2 का शेप कैसा था, 2 का शेप था एक डक की तरह, एक डक की तरह था 2 का शेप, ठीक है। और 2nd नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब इस नाम को याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है। तो जैसे आपसे मैं बोलता हूँ राधा कृष्ण, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, आपके दिमाग में इमेज आता है भगवान राधा कृष्ण का, ठीक है। आपके दिमाग में इमेज आता होगा भगवान राधा कृष्ण का, है ना। जब मैं आपसे बोलता हूँ राधा कृष्ण, तो अभी आपको आंखें बंद करके विजुलाइज क्या करना है, वो 2 नंबर का शेप कैसा है, डक की तरह। तो वो डक के ऊपर ना बतख घूम रही है, वो डक के ऊपर बतख घूम रही है और बतख के ऊपर वो राधा कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है। वो 2 नंबर का जो शेप है बतख जैसा, वो बतख ना घूम रही है और बतख के ऊपर ना वो राधा कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, या फिर बतख पानी में उनको जल विहार करा रही है, ठीक है। बस जस्ट आपको इमेजिन करना है। तो कोई आपसे अगर पूछेगा कि 2nd नंबर के प्रेसिडेंट कौन थे, तो 2nd नंबर से आपको डक याद आएगी और डक से आपको राधा कृष्ण जी याद आएंगे क्योंकि उनके ऊपर बैठे हैं। और जैसे ही राधा कृष्ण याद आएंगे आपको झट से समझ में आ जाएगा कि 2nd नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट जो थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ओके। क्योंकि हमारे ब्रेन को ना जस्ट एक हिंट चाहिए होता है और हिंट से सब समझ में आ जाता है, ओके। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। 1st नंबर के प्रेसिडेंट सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट का शेप कैसा है, एक डंडे की तरह, स्टिक की तरह, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा सा एक और मैं आपको मेथड बताता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद को थोड़ा सा तोड़ देते हैं। राजेंद्र प्रसाद को हमने कर दिया राजा का प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को हमने क्या कर दिया, राजा का प्रसाद, ठीक है। अब वो राजा का प्रसाद, अब हमको इमेजिन क्या करना है कि एक बहुत बड़ा महल है, उसमें राजा जी बैठे हुए हैं और राजा के पास हम लोग प्रसाद लेने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही हम राजा के पास प्रसाद लेने के लिए जाते हैं तो उनके पास ना एक डंडा रखा हुआ है, एक स्टिक रखा हुआ है। फर्स्ट का शेप कैसा है, एक स्टिक की तरह स्टिक रखा हुआ है और जब भी हम उनसे प्रसाद मांगते हैं तो प्रसाद में वो हमको स्टिक देते हैं, स्टिक से पिटाई करते हैं। और हम बोलते हैं अपने दोस्तों से, यार ये राजा तो हमको प्रसाद नहीं दे रहा है, ये हमें स्टिक दे रहा है। ये आपको विजुलाइजेशन करना है कि एक महल में राजा जी बैठे हुए हैं, उनके पास स्टिक है
और जब आप उनके पास प्रसाद लेने के लिए जाते हो तो स्टिक से आपकी पिटाई करते हैं, है ना। सो अगर आपसे कोई पूछेगा कि फर्स्ट नंबर के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको तुरंत ही आपको याद आ जाएगा कि वो फर्स्ट, अच्छा स्टिक स्टिक किसके पास थी, राजा, यानी राजा का प्रसाद, राजा प्रसाद देने के लिए बैठा हुआ था, तो आपको झट से राजेंद्र प्रसाद याद आ जाएंगे, है ना। इसको रिकॉल कर लीजिए, आप ऐसा करो 1 से लेके 11 तक रिकॉल कर लो, कहीं भी अगर आप अटक जाओ, भूल जाओ, तो आप मुझे बता देना। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये चीज आप जो रिकॉल कर रहे हो, है ना, ये आपको एक ही बार रिकॉल करना है और आपके दिमाग में ये परमानेंट फिट हो जाएगा। आपको अभी लग रहा होगा यार ये कितना बोरिंग मेथड है यार, ये बनाओ वो बनाओ, अभी प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस हो जाती है सब अपने आप हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें एक ही बार चीजों को करना है और एक बार में हमें चीजें परमानेंट याद हो जाती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है ना। तभी तो 3 महीने का समय लगा रहे हैं, बाकी ये कोर्स तो 10 दिन में ही फिनिश हो जाएगा, राइट। तो हम आपका डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए हम 3 महीने का आपके ऊपर समय दे रहे हैं, नहीं तो 10 दिन में पूरा कोर्स मैं खत्म करवा सकता हूँ। ओके, सो अभी आप 1 से 11 तक कर लो एक बार रिकॉल, ठीक है। अब यहाँ से चीज आपको टेम्परेरी से परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान के चलो कि आप कोई भी फाइल जो है ना आप अपने कंप्यूटर में सेव करते हो, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। कोई भी फाइल आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में सेव करते हो, तो सबसे पहले जब तक आप उसको सेव नहीं करते, वो आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के रैम में होता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको सेव करोगे तो कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में वो चीज चली जाती है, राइट। और जब आप उसको हार्ड डिस्क में से डिलीट करते हो तो चीजें, माय डियर फ्रेंड्स, वो डिलीट नहीं होती, वो चीज को रिकवर भी हम लोग कर सकते हैं, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पुरानी चीज को रिकवर कर लेते हैं कि 2 साल पुराने जो डेटा है उसको रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि वो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं पड़ा होता है। वैसे क्या होता है कि हम चीजों को याद जब करते हैं तो वो हमको याद तो रहता है ना, और उसको अगर, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन वो सही टाइम से हमको याद आए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना, हमारा ब्रेन जिस तरीके से बना है उस तरीके से करना पड़ेगा, जिससे कि जितनी भी पुरानी जो चीजें हैं, है ना, हम उसको रिकवर कर पाए, है ना। तो इसके लिए ये मेथड्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सो आज हमने जाना कि एक तो मैंने आपको वो तरीका बताया जिससे हम नेचुरल तरीके से कर सकते हैं। तो नेचुरल तरीके से तो हम ये सारी चीज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, मेमोरी को बहुत अच्छा करेंगे ही करेंगे, और इसको आप एज ए प्रोफेशनली भी कर सकते हो, और देन उसके साथ में बहुत सारे मेमोरी मेथड्स भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैं पहले बताया था, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि अगर आप हमारा थर्ड आई मिड ब्रेन एक्टिवेशन का वर्कशॉप कर रहे हो, तो आपको ये 3 महीने का वर्कशॉप हमारी तरफ से एज ए गिफ्ट बोनस है, आपको फ्री है। अगर आप थर्ड आई का वर्कशॉप अगर नहीं कर रहे हो, तो अगर आप ये करना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो। 3 महीने का वर्कशॉप है, 3000 इसका चार्जेस रहेगा, 3000 रुपीज इसका। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप ये सीखने के बाद ऐसे प्रोफेशनली कर सकते हो, ठीक है। और इसको अगर आप एज ए बिजनेस मतलब प्रोफेशनली करते हो तो आपके 1500 या 2000 रुपए आपके ज्यादा जरूर लगेंगे, लेकिन आपको वहाँ पे परफेक्टली हम लोग ट्रेंड करेंगे और आप हमारे साथ लाइफ टाइम जुड़े रहोगे कि आगे किस तरीके से ये चीज कर सकते हो, है ना। मार्केटिंग वगैरह, है ना, किस तरीके से पोस्टर्स वगैरह, बहुत सारी हम मार्केटिंग चीज बताते हैं, और नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें, तो आप उससे संबंध में मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। अभी आज जो मैंने आपको बताया सिखाया, उससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कृपया मुझे बताइए, है ना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आज जो इस वर्कशॉप में है, मैं आप सब मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हैं। आप मुझे बोलेंगे, जैसे वेंकट राव सर, आप, मुझे नहीं पता कि आप ग्रुप में हो या कहाँ पे हो, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। तो आज जो शेप मेथड मैंने आपको बताया है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको ना पूरा लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि पूरा वर्कशॉप रहेगा, पूरा जिसमें कि पूरा शेप मेथड बताया गया है। अभी तो हमने 11 तक किया है ना, लेकिन ये 20 तक भी है, इसको आगे भी आप बढ़ा सकते हो। तो वो मैं आपको लिंक भेज दूंगा, बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मुझे कर देना, मैसेज कर देना, नहीं तो आप मुझे मैसेज नहीं करोगे तो फिर मैं आपको नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो अगर आप पूछना है कुछ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। वेंकट राव सर, आपको कुछ पूछना है मुझसे? नहीं, हाँ सर, वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन अगर मैंने ज्वाइन किया तो उसको मेरे मेरे को क्या क्या फायदा मिलेगा सर? क्या क्या वो मुझे आगे क्या क्या कर सकता हूँ मैं? मिड ब्रेन एक्टिवेशन में ज्वाइन किया तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं क्या क्या कर सकता हूँ सर? ओके, देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन से पहली बात हमें ये समझना है कि हम करते क्यों हैं, है ना। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन होता है कि आपके ब्रेन के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, आपकी ब्रेन के अंदर, उनको अनलॉक करना, ब्रेन की स्ट्रेंथ को अनलॉक करना, पोटेंशियल को अनलॉक करना, ठीक है। आप बाकी लोगों से, जो आपकी उम्र के लोग हैं, आप उनसे 10 टाइम फास्टर हो जाओगे, मतलब आपका ब्रेन 10 गुना ज्यादा काम करने लगेगा, ठीक है।
आपका एकेडमिकल, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा। मतलब आपको हर चीज में डेवलपमेंट होते हैं। अगर आप आपकी सोचने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों से ज्यादा होशियार आप बन जाते हो, ठीक है, आप एक्शंस जल्दी लेने लगते हो। और हमने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो पहले बीमार रहते थे, बच्चों के इतने मोटा मोटा चश्मा लगा हुआ था, या फिर वो बहुत ज्यादा पहले बीमार रहते थे, इस वर्कशॉप के बाद जो चश्मा भी उनका निकल गया, वो बीमार रहना भी उनका जो है पूरा खत्म हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है, ठीक है। सो बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, प्लस ब्लाइंड फोल्ड वगैरह, तो ये सारी चीजें आप करते हो। और स्पेशली जो रिजल्ट आपको मिलता है वो आपका मेमोरी, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन आपका अनबिलीवेबल हो जाता है, अनबिलीवेबल, है ना। और साथ ही साथ में क्या होता है, आपके ब्रेन, आपके अंदर 4 लेवल्स होते हैं। मतलब एक कह सकते हैं क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो जाएगा, ठीक है, आपका क्रिएटिव क्वेश्चन, जो आपका क्रिएटिव लेवल है वो अच्छा हो जाएगा, आपका इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, आपका एडवर्सिटी पार्ट अच्छा हो जाएगा। एडवर्सिटी मतलब ये कि जैसे बहुत सारे लोग क्या है, उनके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है, वो जल्दी से घबरा जाते हैं, जो भी है। तो आपके अंदर जबरदस्त, मतलब आपका बॉडी और ब्रेन पे इतना कंट्रोल आ जाएगा कि आप घबराएंगे नहीं, किसी भी चीज को बिना डरे कर सकते हो, है ना। मतलब आप मुझसे जो बोलोगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में, सीधे शब्दों में बताना चाहूंगा, हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये ब्रेन है, इस पे कोई काम नहीं करता। हमने आज तक आपने जितना भी काम किया इस ब्रेन से नीचे ही काम किया है ना। मतलब बॉडी के लिए आपने अच्छा प्रोटीन खाया, अच्छा आपने खाना खाया, है ना, उसको एक्सरसाइज कराया, सब कुछ आपने ब्रेन से नीचे का किया। अगर आपने इस पे काम कर लिया होता तो आज जो आपकी ग्रोथ है, हो सकता है आप फाइनेंशियली रिटायर हो चुके होते, है ना, आप पूरी फ्रीडम ले चुके होते, क्योंकि आपका दिमाग उस तरीके से बन जाता है। आप अपनी लाइफ में कम से कम आगे का 10 या 15 साल आप आगे चल रहे होते, है ना, अगर आपका वो हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज जब वक्त होता है तभी वो चीज मिलती है ना। मुझे भी मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन मुझे भी नहीं मिला था, है ना। तो आज हम सब लोग का कराते हैं, लेकिन मैंने खुद अपना ही नहीं कर पाया, क्योंकि हम बच्चों को ही कराते रहते हैं, ठीक है। अभी एडल्ट का भी हम लोग स्टार्ट हमने कर दिया है, और मैं भी उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इम्प्रूवमेंट है, और बहुत जल्दी मैं भी ब्लाइंड फोल्ड वगैरह ये सारी चीजें करने लगूंगा, है ना। अभी बच्चे तो परफेक्टली करते हैं, है ना। तो एक्चुअली मुझे उतना समय नहीं होता कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, है ना, उसके लिए, क्योंकि हमारा 7 डेज पूरा वर्कशॉप में ही निकल जाते हैं, ठीक है। फिजिकली वर्कशॉप, लाइव वर्कशॉप, और इनमें उनमें सभी हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, खुद के लिए हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन 1 महीने का मैं प्रॉपर रेस्ट लेके खुद का मिड ब्रेन एक्टिवेशन और ये सारी चीजें करूंगा, उसके बाद फिर मैं भी ये सारी चीजें करने लगूंगा, है ना। सो अगर आप वेंकट सर, अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। और कुछ पूछना चाहेंगे सर? अभी तो नहीं सर। वो उसका मेरे को डाउट है सर, हम ब्लाइंड फोल्ड कैसे कर सकते हो सर, वो देखिए करने का ब्लाइंड फोल्ड पॉसिबल? देखिए ब्लाइंड फोल्ड तो यार देखो, करते तो हैं यार, ऐसा नहीं है कि लोग करते नहीं है, बिल्कुल करते हैं ब्लाइंड फोल्ड। और ब्लाइंड फोल्ड करने का मुझे कोई मैजिक तो है नहीं, साइंस है सीधे सीधे, कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, सेंस है, जब आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जिसको थर्ड आई भी कहा जाता है, तो पीनियल ग्लैंड के एक्टिवेट होती है, आपके पीनियल ग्लैंड पे कंट्रोल होता है आपके सभी सेंसेस पे, है ना। जैसे आपका नोज हो गया, आपका ईयर हो गया, आपका आईज हो गया, आपका स्किन हो गया, आपका टंग हो गया, ये आपके जो भी सेंसेस है, जो गॉड ने किस लिए बनाए हैं, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। लेकिन हम कभी भी आंखें बंद करके पढ़ाई नहीं कर सकते टच करके, ठीक है। लेकिन जब हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो हमारे सेंसेस पे इतना जबरदस्त कंट्रोल हो जाता है कि हम जैसे ही आंखें बंद करते हो और आपके हाथ में कोई किताब दी या कुछ भी दी, जैसे आप उसको टच करते हो, बुक्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपके स्किन वाले सेंसर जो है ना, इसके माध्यम से आपके ब्रेन में इमेज आने लगता है कि आपके हाथ में क्या है, ठीक है। आप उसको स्मेल करते हो तो ब्रेन में इमेज आता है, फ्लिप करते हो तो ब्रेन में इमेज आता है ना। जस्ट पावर ऑफ ब्रेन, है ना, ब्रेन की पूरी कैपेसिटी है, पावर है, जो आपके सेंसेस अच्छे हो जाते हैं, है ना। सो हाँ, लेकिन इसके लिए एडल्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एडल्ट अगर मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कि उनको ये भरोसा करना पड़ेगा, यस आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ, है ना। अगर आपको भरोसा है, बिलीव है, तो आप मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन आराम से कर सकते हो, है ना। बाकी बच्चों को भरोसा भी नहीं होता तभी वो कर लेते हैं, है ना। 15 साल तक के बच्चों की तो 100% गारंटी वो कर ही लेते हैं, ठीक है, वो चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज है। और सर और कुछ पूछना चाहेंगे आप? हाँ सर, वही सर, वो किताबें स्मेल लेके पूरा किताब याद होता है सर, ऐसा सुना है सर मैंने। नहीं नहीं, होता है, आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे, आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं बहुत सारी चीजें भेजता हूँ आपको, करते हैं बच्चे वगैरह, सब करते हैं, है हाँ ना। हाँ साइंस है पूरा सर, साइंस है सर, उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है सर। ऑलरेडी सर ये सारी शक्तियां ना हमारे ब्रेन में पहले से होती हैं, हाँ हाँ। पहले से ये शक्ति हमारे ब्रेन के अंदर होती है ना।
बाहर से हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गॉड गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन गॉड गिफ्ट जो चीजें हैं ना, वो हम लोग, हमें किसी ने बताया नहीं कि आप ये कर सकते हो। जैसे हनुमान जी जो थे, है ना, तो हनुमान जी को जब वो अपनी शक्तियां भूल गए थे, तो किसी ने उनको बताया कि आपके अंदर ये शक्तियां हैं, तो उन्होंने इतने सारे बड़े बड़े जो है मतलब पता नहीं क्या क्या किया, है ना। सो वही चीज है, हमारे अंदर शक्तियां हैं, बस हमें किसी ने बताया नहीं, तो बताना पड़ेगा, बताएंगे तो हो जाएगा काम, है ना। सो थैंक यू क्योंकि अभी 9:30 से जो है मेरा एक और हमारे फ्रेंचाइजी का ट्रेनिंग स्टार्ट है, 9:30 से हमारी फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग है। तो आप सभी का थैंक यू, आप लोग आए, है ना। और इस लिंक, मतलब ये अगर आप चाहते हो तो मतलब आज का रिकॉर्डिंग और जो पूरा शेप मेथड का रिकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना। और कोर्स करना है, मिड ब्रेन थर्ड आई एक्टिवेशन कुछ भी करना है तो प्लीज कांटेक्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट, थैंक यू नमस्कार, सर। गुड नाइट।